नमस्कार। हमारे देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे देश की जीडीपी बता रही है, जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। उससे उबरने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी डूबती जा रही है, हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर उससे उबारा कैसे जाएगा। और एक बुरी खबर और भी है जो हम आपको आज बताने के लिए जा रहे हैं। वो बुरी खबर यह है कि सरकार अपनी 6 कंपनियों को बेचने के लिए जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह क्या है कि सरकार जो है उन 6 कंपनियों के लिए बेचने के लिए जा रही है, जो सरकारी संस्थान है उनको आखिर बेचने की स्थिति क्यों आई है। इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आर्थिक जगत के एक्सपर्ट हैं अनुभव गुप्ता। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो जीडीपी जमींदोज हुई है, उसके बाद से सरकार जो तमाम जो प्रयास कर रही है, उससे उबरने के प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, और खासकर जो 6 सरकारी कंपनियों को जो बेचा जा रहा है उसके क्या मायने हैं, ये बात करते हैं अनुभव गुप्ता से। अनुभव गुप्ता, क्या कहोगे कि जीडीपी जमींदोज है, अब सरकार 6 कंपनी यानी 6 सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए जा रही है, तो उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक जो अभी उनके लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमारे देश की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। ये जो गिरावट आई है, ये आज़ादी के बाद आई सबसे बड़ी गिरावट है। एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर लगभग देश के सभी सेक्टरों में भारी गिरावट आ गई है। अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 38.1% का डाउनफॉल है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो उसमें 20.6% का डाउनफॉल है। वहीं अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसमें 39.3% का डाउनफॉल है। और अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो उसमें 50 से ज़्यादा % की गिरावट आई है। ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट एकमात्र सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से नहीं आई है, बल्कि ये क्या कहते हैं, सरकार की अनप्लैंड और अनसक्सेसफुल पॉलिसीज की वजह से आई है। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अपनी नाकामयाबियों का ढीगरा कहीं ना कहीं इस महामारी पर फोड़ना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये हमारे देश में जो जीडीपी इतनी डाउनफॉल हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं कारण सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया और उनकी अनसक्सेसफुल पॉलिसीज है। इस बात को और बेहतर से समझने के लिए हम थोड़ा अतीत में जाते हैं। अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में हमारे देश की जीडीपी 8% थी, जो कि लगातार 2018 के बाद से गिरती ही जा रही है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, लॉकडाउन जब लगाया गया था, उससे इमीडिएटली प्रीवियस क्वार्टर की, यानी अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 की, तो हम देखेंगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी 1.4% नेगेटिव पे था, जो कि अप्रैल में जून 2020 में 39.3% नेगेटिव पे जा चुका है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2.2% नेगेटिव पे था, जो कि अब 50.3% नेगेटिव हो चुका है। इसी तरह अगर हम दूसरे आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2019 में हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट NSSO के मुताबिक पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा था। वहीं हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2019 में 6 सालों में सबसे कम था। उसी तरीके से हम कह रहे हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें रूरल इकोनॉमी की और फार्म इनकम की, तो हमारे देश की फार्म इनकम 2018 में 14 सालों में सबसे कम थी, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम इसे 2022 तक 2 गुना करके दिखाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है वो हम सभी जानते हैं। तो ये सभी आंकड़े अपने आप में प्रमाणित करते हैं कि जो स्थिति थी वो पहले ही खराब थी, और इस बात का आभास हमारे देश की सरकार को पहले से ही था। लेकिन इससे उबरा कैसे जाएगा? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हमारी जो जीडीपी है 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। लेकिन क्या लग रहा है कि $5 ट्रिलियन तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी जीडीपी पहुंच सकती है? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के फाइनेंशियल पैकेजेस गवर्नमेंट लेकर आई है, उससे तो ये लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। चाहे हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। हो सकता है ऐसे हालात हो जाएं कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा ना हो। IMF और वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, या फिर कुछ वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिसमें वो हमारे देश को पैसा तभी देंगे जब हम अपने देश को उनकी शर्तों के मुताबिक चलाएंगे। हमारे साथ कुछ और जानकार मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि सरकार का ये तर्क है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना महामारी जो फैली है, जो ईश्वरीय आपदा फैली है, उसके बाद से हमारे देश की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो क्या ये सही है? बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव दीवान। मैडम, ये बताइए कि हमारे देश के अंदर जब से कोरोना महामारी पूरी वैश्विक महामारी है, जीडीपी गिर चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या ये सही कोरोना की वजह से सब कुछ हुआ है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं, हमारी इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी 23.9% से गिर गई। इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को बना रही है, जिसके लिए हमारे देश में बहुत जल्दी लॉकडाउन भी इम्पोज कर दिया गया। इतनी जल्दी लॉकडाउन इम्पोज करने के बावजूद भी आज हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस हैं। हम कोरोना वायरस के केस में नंबर 2 पोजीशन पे हैं। इसका
भांडा अगर गवर्नमेंट कोरोना वायरस पे फोड़ रही है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका असली रीजन हमारी इकोनॉमी के इंजन्स का फेल हो जाना है। हमारी इकोनॉमी 2 इंजन्स पे चलती है, जिसमें से पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है सर्विस सेक्टर। आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% का डाउनफॉल आया। गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियां जैसे स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया के बावजूद भी ये डाउनफॉल करीबन 40% का आया। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में 20.6% का डाउनफॉल देखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों को निकाल देना जाना है, लोगों को पूरी तनख्वाहें ना देना और गवर्नमेंट का कंपनीज का बंद हो जाना अच्छा, है। बताइए कि जिस तरीके से सरकार अपनी कंपनियों को बेच रही, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है धीरे धीरे करके, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, यानी बैंकों का मतलब उनको मिलाया जा रहा है, बैंक को खत्म किया जा रहा है, तो क्या इसके क्या मायने रखें कि आने वाले दिनों में हमारे देश की हालत और क्या बदतर होगी या सुधरेगी? ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट करने जा रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि BSNL, BPCL में ये और इंडियन रेलवेज में ये ला रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सब हमारे कंपनी के नवरत्न है। अगर हम अपने नवरत्नों को ही बेच देंगे तो हमारी बैकबोन हिल जाएगा। कल को अगर हमारी देश पे कोई विपदा आती है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। ये ना रह जाए कि नवरत्न सिर्फ तेल का नाम रह जाए और हम अपने इकोनॉमी का बैकबोन ही तोड़ डालें। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अभी के लिए पैसा लेने के लिए शॉर्ट टर्म में वो हमारे नवरत्नों को ना बेचे। और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, VRS की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। बहुत जगह BSNL जैसी जगहों पे तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को निकाल भी दिया गया है। इससे हमारी इकोनॉमी और गिरती चली जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बहुत ही ठोस कदम उठाए जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाए। हमारे पास गवर्नमेंट के लिए कुछ सजेशन है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे कुछ सजेशंस का क्या सजेशन क्या है आपके, क्या सजेशन देना चाहती हैं आप? हमारे हिसाब से सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस महामारी को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हर एक नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के चले और सारी गाइडलाइंस का फॉलो करें। इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स कट्स लाने की सख्त आवश्यकता है। हमारा GST और इनकम टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ सके तो हमें इन रेट्स में गिरावट की सख्त आवश्यकता है। उसके अलावा हमें लेबर्स को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वो वापस शहरों में आए और अपनी इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करें। वहीं हमें इंडस्ट्रीज को भी ये आश्वासन देना पड़ेगा, उनको बूस्टअप करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे पैकेजेस लेके आने पड़ेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारे फाइनेंशियल पैकेजेस भी अनाउंस करने पड़ेंगे जो कि जिसका बेनिफिट डायरेक्टली आम जनता तक पहुंच पाए, तभी हमारी इकोनॉमी एक सुपर पावर की तरह ग्रो कर पाएगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर्थिक जगत के जानकार जिन लोगों से हमने बातचीत की। बहुत ही अच्छी बातचीत निकल के आई, जिनसे उन्होंने तमाम तरह की बातें कही कि हमारी GDP डाउन क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है, क्या कोरोना इसकी वजह है, तमाम तरह की बातें बताई। उन्होंने सरकार को ये क्या सुझाव भी दिया। लेकिन अब देखना है कि हमारे देश की GDP कह लें या हमारे देश की जो आर्थिक हालत कह लें, जो तमाम मोर्चे पे हमारी जो असफलता जो मिल रही है उससे उबरने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो तो बात की बात है। लेकिन हमारे देश का जो एक नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास आज रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। उनके पास नौकरी नहीं है क्योंकि नौकरियां धड़े से लोग नौकरियों में कटौती की जा रही है। लोग पैसा तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तो कहने के सरकार को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर जो आम लोग हैं, जो आम जनता जिनको चुन के जो भेजते हैं, आज उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसको सुधारने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। अगर मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश में आने वाले दिनों में काफी अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पे राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।